हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले सप्ताह हम लोगों ने हिंदी साहित्य यानी लिटरेचर से हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा। इस सप्ताह हम हिंदी व्याकरण से दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया। इस पाठ में हम क्रिया के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं क्रिया की तरफ। तो आइए जानते हैं क्रिया को। क्रिया का अर्थ है काम। किसी भी काम का होना या किसी काम का करना क्रिया होता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। यहाँ पर तीनों वाक्यों में खाता है, हो रही है, दौड़ता है शब्द क्रिया है, क्योंकि ये काम या तो किसी के द्वारा हो रहे हैं या किसी के द्वारा किए जा रहे हैं या फिर स्वयं हो रहे हैं, तो ये शब्द क्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द क्रिया होते हैं, यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है, ये तीनों काम है अर्थात क्रिया है। कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। चित्र देखिए और उसके बगल में लिखे वाक्य को पढ़िए। अभिषेक बर्गर खाता है। तो बच्चों यहाँ काम कौन कर रहा है? अभिषेक। यहाँ काम अभिषेक कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि अभिषेक करता है। कर्म, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ अभिषेक क्या कर रहा है? बर्गर खा रहा है। तो अब इसके बाद देखिए, यहाँ अभिषेक यानी कर्ता क्या खाता है? बर्गर। बर्गर यानी कर्म, अर्थात कर्ता अभिषेक है और वो क्या काम कर रहा है? बर्गर खा रहा है। तो बर्गर हमारा कर्म हुआ। ठीक इसी तरह हम अब क्रिया का भी पता लगाएंगे। जैसे अभिषेक हमारा कर्ता है, बर्गर वो खा रहा है, तो बर्गर हमारा कर्म है। और खाता, खाता शब्द हमारी क्रिया है, यानी ये काम किया जा रहा है। तो इसमें आपको कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मिले। आइए आप जानते हैं क्रिया के भेद के बारे में। जो क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला भेद है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, स का मतलब है साथ और कर्म का मतलब होता है कर्म के, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्म क्रिया कहलाता है। जैसे पहला चित्र, जतिन सेब खाता है। दूसरा चित्र, माँ पत्र लिखती हैं। यहाँ जतिन करता है और माँ करता है, तथा खाता क्रिया शब्द है, लिखती क्रिया शब्द है। अर्थात जतिन क्या खाता है? तो उत्तर है जतिन सेब खाता है। माँ क्या लिखती है? तो उत्तर है कि माँ पत्र लिखती हैं, अर्थात सेब और पत्र कर्म हुआ। इसका अर्थ हुआ कि जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ दोनों क्रिया का कर्म है। पहली क्रिया खाता है, क्या? सेब। दूसरी क्रिया लिखती है, क्या? पत्र। तो ये दोनों कर्म हुए।
अब आइए देखते हैं कि हम सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, हर वाक्य को पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, चित्र को देखिए, बच्चा दूध पी रहा है। प्रश्न है क्या पी रहा है? उत्तर मिलता है दूध। तो यहाँ पी रहा है हमारी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी वाक्य को पढ़ने के बाद अगर हम क्या शब्द से प्रश्न बनाएं और उस प्रश्न का हमें उत्तर मिले तो वह क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया होती है, जैसे यहाँ हुई है। अब आते हैं अकर्मक क्रिया की तरफ। अ का अर्थ है बिना और कर्म का कर्म के, यानी बिना कर्म के होने वाली क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। चित्रों को ध्यान से देखिए। पहला चित्र, जतिन दौड़ रहा है। दूसरा चित्र, माँ हंस रही हैं। तो बच्चों, यहाँ जतिन और माँ करता है तथा दौड़ रहा है, हंस रही हैं क्रिया शब्द है। अब हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न, क्या दौड़ रहा है? उत्तर, कुछ नहीं। प्रश्न, क्या हंस रही है? उत्तर, कुछ नहीं। क्यों उत्तर कुछ नहीं? क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है वह बिना कर्म के हो रहा है, अर्थात यहाँ कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। तो बच्चों, इसका मतलब हुआ जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बात बिल्कुल साफ है कि पहले सकर्मक क्रिया में हम लोगों ने जाना कि वहाँ कर्म होता है, अर्थात पहले सकर्मक क्रिया में कर्म क्या था? दूध। पर यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ सिर्फ कर्ता जतिन और माँ तथा क्रिया दौड़ रही, हंस रही हैं, अर्थात अकर्मक क्रिया हुआ। आइए अब जानते हैं कि हम अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। यह बिल्कुल सकर्मक क्रिया की तरह ही पहचान की जाती है। जैसे चित्र में बच्चा रो रहा है, तो हम प्रश्न करेंगे क्या रो रहा है? उत्तर, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ कर्म ही नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया हुई। लेकिन अगर हम प्रश्न करेंगे कौन रो रहा है, तो उत्तर है बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब हुआ कि क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ हुआ, यहाँ हमें क्या का उत्तर नहीं मिला परंतु कौन का उत्तर मिला है। तो बात एकदम साफ है कि क्रिया का मतलब है किसी काम का होना या करना, और क्रिया हमारी दो तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और क्रिया को समझने की कोशिश कीजिए।